आदाब, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव इंडिया। मैं हूं मोहम्मद शादाब हुसैन। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो जुड़ी थी। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पहले क्लियर हुई थी, मगर आज ये मामला सामने आ रहा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो पीडीए को समर्थन जो है जिसने दिया था वो अब समर्थन वापस ले रही है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेशनल सेक्रेटरी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और इन्होंने अपना समर्थन क्यों वापस लिया। आपने पीडीए से अपना समर्थन क्यों वापस लिया, इसके पीछे क्या कारण था? तो कारण यह है कि हमने जैसे ही बताया उनको कि भाई कुछ मिनिमम प्रोग्राम हम लोग बनाएं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करें। उस पर हमारे जो पप्पू यादव जी हैं उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया और उस पर काम नहीं हो सका। दूसरी बात यह कि चुनाव क्षेत्र जो हम लोगों का है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोगों ने दिया था उनको, उसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं रेगुलर और भी है, और उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ये थे, तो उस पर भी उन्होंने सेटिस्फाइड नहीं किया हमको और वो सीट नहीं देने के लिए ये हुए। और जो सीट उन्होंने दिया है वो अनइम्पोर्टेंट सीट थी हमारे लिए। तो एसडीपीआई का भी मामला आया कि एसडीपीआई भी हमारे ग्रुप में शामिल है, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब जगह उनका जो पीएफआई जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन लोगों पर जो चार्जेस आ रहे हैं और उसको बैन करने की बात आ रही है मीडिया के ज़रिए से और इसके ज़रिए से, तो ये सब बात पर हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी होने लगी कि भाई ऐसा है कि इस ग्रुप की वजह से हमारी जो आइडेंटिटी है ख़राब हो जाएगी। तो हम लोग उससे अलग होने का ही फैसला किया। और कुछ मामला थे, जो कुछ इशू थे कि हम लोगों ने उनके सामने रखा पप्पू यादव जी से कि मुसलमानों को सर्विसेज में और तमाम इसमें एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए आबादी के तनासुब से। तो उस पर भी उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं सामने आया। दूसरी बात ये कि एंटी राइट फोर्स का बहुत दिनों से बहुत सारी सरकार बनी और ख़त्म हुई, उन्होंने भी बराबर सामने रखा, लेकिन धोखा देते रहे सब लोग। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई एंटी राइट फोर्स के बारे में भी इस पर भी बात हो जाए, और हम लोग चाहते हैं कि 25% मुस्लिम्स उस एंटी राइट फोर्स की तश्कील में लिए जाएं। उस पर भी कोई बात नहीं हो पाई। और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन, उस पर मामला आया कि साहब उन्होंने रिपोर्ट जो दिया था और ये बात आई थी कि भाई हर थाने में एक मुस्लिम एएसआई बहाल किया जाएगा। तो उस पर भी हम चाहते थे कि भाई गठबंधन से पहले और फील्ड में जाने से पहले हम लोग तमाम मुद्दों पर अपना कंसेप्ट बना लें और एक इत्तेफाक कर लें। उस पर भी बात नहीं हुई। और इसी तरीके से अब फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन का नॉमिनेशन ख़त्म हो गया, अब कैंपेन शुरू हो रहा है। तो हम लोग को बड़ी उलझन रही कि साहब कोई बात नहीं हो पा रही है, आखिर गठबंधन का मामला क्या है, सेंस क्या है, किस बात पर हम लोग एक साथ हुए हैं। उर्दू के मामले में जैसा कि आपको मालूम है कि नीतीश सरकार ने मादरी ज़बान पर जो हमारे किया, और हम लोग की वो मदर टंग है उसको ऑप्शनल पेपर बना दिया। उस पर भी थे कि भाई हमारी सरकार बनेगी या हमारी कोलैबोरेशन से सरकार बनेगी तो हमारी इस बात को हम लोग उठाएंगे और इसको रखेंगे और इस पर हम लोग काम करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता रहा और हम लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो हम लोगों ने फैसला किया और सेंट्रल कमेटी ने हमको एडवाइस किया कि भाई आप लोग गठबंधन से अलग हो जाए। मेन मामला कहाँ पे गड़बड़ा है? नंबर ऑफ सीट को लेकर के गड़बड़ा है कि या किसी खास विधानसभा क्षेत्र से आप लड़ना चाह रहे थे जो आपको नहीं दिया गया, उसकी वजह से आप लोग पीछे हटे? ये दोनों बातें हैं। मामला ये है, एक नंबर ऑफ सीट्स में भी हमने 20 सीट्स का उनको दिया था, उस पर भी उन्होंने 7 सीट्स ओनली उसको मार्क लगाया, और वो भी अनइम्पोर्टेंट सीट थी जो हम लोग ने उसको बाद में रखा था कि भाई ये नहीं तो वो। लेकिन जो मेन लिस्ट में हमारा था और हम जिस पर चाह रहे थे कि साहब उस पर हम करें, जैसे सीमांचल के कुछ इलाके हैं और भी कुछ इलाके थे जो इम्पोर्टेंट सीट थी, उस पर उन्होंने जो है उस पर कंसिडर नहीं किया। तो इसी मुद्दों पर हम लोगों ने इसकी। तो अब आप आगे मतलब किस पार्टी के साथ जाएंगे, किस गठबंधन के साथ जाएंगे, ऐसा ये तो अभी विकल्प खुला हुआ है। अभी हम लोग की मीटिंग चल रही है, इस पर जो डिस्कशन होगा, पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी की भी मीटिंग चल रही है और स्टेट कमेटी के भी लोग हमारे आए हुए हैं। इसका डिस्कशन हम लोग 1-2 दिन के अंदर करके प्रेस को बताएंगे। एक और अलायंस है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट जो है, जिसमें AIMIM भी शामिल हुए, तो क्या उनके साथ जाएंगे?
हम तो AIM के से जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ अख्तर इमान साहब से भी शुरू में बात किया था और हमसे फ़ोन पर बात होती रही है। उन्होंने जो है वो पता नहीं क्या किसे इस पर है कि साहब वो अकेले ही लड़ना चाहते थे और वन मंच होकर के फिर हमने बार बार बात किया शुरू से भी। जिस वक्त शुरू में MIM यहाँ पर फॉर्म नहीं हुई थी उस वक्त आए थे ओवैसी साहब, उस वक्त भी हमारी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था। किशनगंज में रुई धासा मैदान में जो फंक्शन हुआ था, हमारे पार्टी के वर्कर्स, हमारे पार्टी के लोग उनको सपोर्ट किए थे कि चलो भाई आप आए हैं तो हमको कोई उससे ये नहीं है। और हम लोग चाहते थे कि आपस में मिल करके हम लोग वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए भी MIM तैयार नहीं हुई और अख्तर इमान साहब भागते रहे और वो बात करने से एतराज़ करते रहे। और तो देख रहे हैं कि साहब इलेक्शन का टाइम जो हो रहा है उनसे बात नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारी बात हो रही थी नईम अहमद साहब से, जो कि नईम अख्तर साहब से, जो कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेशनल सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने बताया कि सीट को लेकर और कुछ विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात नहीं बनी, इसीलिए इन लोगों ने PDA से अपना समर्थन वापस ले लिया है। अब आगे आने वाले समय में ये देखना है कि इनकी जो पार्टी है ये किसके साथ जाती है और किसके साथ चुनाव लड़ती है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए ATN लाइव इंडिया से।